एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। आज का ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो डाली है जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया है, साथ ही वन वेरिएबल के साथ इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले ये वाले वीडियो को जरूर देखें ताकि आगे की चीजें आपको बेहतर समझ में आए। तो हमारा अभी का टॉपिक है, हमारे दोनों तरफ कल के वीडियो में हमने देखा था कि एक ही तरफ हमारा एक वेरिएबल होता था, उसे सॉल्व करते थे। आज हमें इक्वेशन में दोनों ही तरफ दिखाई देगा वेरिएबल, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। तो हम इस एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कैसे हम इसे दोनों तरफ x वाले को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर है कि 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। हम ये करेंगे कि एक तरफ से x को हटा देंगे, तो इसके लिए हमें दोनों तरफ माइनस x करना होगा। तो कर 2x माइनस 3 माइनस x इज इक्वल्स टू x माइनस x प्लस 2। प्लस x माइनस x ये कैंसल आउट हो जाएगा और 2x माइनस x दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, ये 0 हो जाएगा। अब हमें पहले जैसा मिल गया, जैसे कल हमने सीखा है। तो अब क्या करेंगे, इसको x माइनस 3 है तो प्लस 3 दोनों तरफ ऐड कर देंगे। दोनों तरफ ऐड 3 बोथ साइड्स। 3 से हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। x माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, x इज इक्वल टू 5। हमें x इज इक्वल टू 5 मिल गया, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। अगर आपको चेक करना है ये जो x इक्वल टू 5 है, तो हम चेक करेंगे जितने भी जहां x है वहां पर x का वैल्यू रख देंगे, तो हमें पता चलेगा ये LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। तो एक बार आप चेक करते हैं इसे। चेक 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 5 प्लस 2, 10 माइनस 3 बराबर 7, 7 बराबर 7। हमारा ये इक्वल हो जाएगा, हो गया। तो हम कहेंगे जो x का वैल्यू 5 है ये हमारा सही है। अब हम अगले एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये है 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 14। अब सेम इस तरह या तो आप करो कि x वाले टर्म को, इसको पहले आपने किया है कि x को मल्टीप्लाई एक तरफ से हटाया है। अब यहाँ पर ऐसा कर लो कि x वाले टर्म को एक साथ लिख लो और बिना x वाले को एक साथ लिख लो, ठीक है। तो 5x माइनस, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाले लेफ्ट साइड में आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस का था, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। और फिर ये माइनस का 14 है, माइनस का 14, ये प्लस का 7/2 है तो इधर जाकर माइनस का 7/2 हो जाएगा। और इसे सॉल्व करेंगे अब हम, तो 2 एलसीएम हो जाएगा। 5 दूनी 10x माइनस 3x बराबर ये 2 हो जाएगा, माइनस का 28 माइनस का 7 और 7x/2 माइनस 28 माइनस 7 दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 28 7 35/2। हमें करना है कि x को डिजिट से, कांस्टेंट से फ्री करना है। तो हम पहला नंबर करेंगे 7x/2, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा हमारा 7x इज इक्वल टू माइनस का 35। अब करो कि 7 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, डिवाइडिंग
by 7 both side. 7x upon 7 is equals to माइनस का 35 अपॉन 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू माइनस का 7 × 5 = 35 माइनस का 5, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, उसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। दोनों तरफ हमारे क्या है, दोनों तरफ वेरिएबल है। इसका हमने अभी अभी देखा कि दोनों तरफ वेरिएबल होते हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसी का एक एग्जांपल ये है, ये हमें लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया है और इसका नाम दे दिया है एप्लीकेशन। इस वाले इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। मतलब अर्जुन की जो आयु है, अर्जुन का आयु है वो श्रेया के आयु से 2 गुना है। अर्जुन क्या है, श्रेया के आयु से 2 गुना है। 5 वर्ष पहले हिज एज अर्जुन का एज 3 टाइम्स श्रेया के एज से 3 गुना था। 5 साल पहले मान लिया कि मेरी बहन की आयु से 5 साल पहले 3 गुना था। किसकी आयु से, मेरी छोटी बहन की आयु से मेरा एज 3 गुना था। कह रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब कह रहा है कि अभी मैं कितने इयर्स की हूं और मेरी बहन कितने इयर्स की है, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। मान लिया कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। मेरा नाम अर्जुन है, मेरी सिस्टर का नाम श्रेया है, तो मैं जो हूं अर्जुन, वो मैं अपनी सिस्टर से 2 गुनी हूं। समझ में आ रहा है, मैं अपनी सिस्टर से आयु में 2 गुनी ज्यादा हूं। और 5 साल पहले मेरी एज और मेरी बहन के एज का 3 गुना था। 5 साल पहले मेरी एज मेरी बहन की एज से 3 गुना था। तो पूछ रहा है कि अभी प्रेजेंट में हम दोनों की एज क्या है। तो हमने मान लिया कि श्रेयाज एज इज x ईयर्स, हमने x। अब आपने श्रेया की, आप कुछ हो गया, मैंने श्रेया का ही क्यों माना है ना, अर्जुन भी है श्रेया है, तो हमने अर्जुन को क्यों नहीं माना। तो इसको समझने के लिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस लाइन को। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। श्रेया से अर्जुन 2 गुना ज्यादा एज का है। तो हम जो छोटे होते हैं, इससे इस लाइन से हमें ये पता चल गया है कि अर्जुन जो है श्रेया से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। तो हम छोटे वाले को लेट कर लिया हमने कि श्रेया एज इज x। अब हम ये कर सके हिसाब से हमारा अर्जुन का एज क्या हो जाएगा, अर्जुन्स एज वुड बी 2x ईयर्स। समझ रहे हो कि हमारा x कौन है, श्रेया की आयु x ईयर्स है, और इस हिसाब से अर्जुन की आयु क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि लिखा है अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। x है तो अर्जुन 2x है, श्रेया x है तो अर्जुन 2x है। अब कह रहा है 5 साल पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से 3 गुना ज्यादा थी। मतलब जो हमारा जो 2x है x से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो मान लिया 5 years ago श्रेयाज एज 5 साल पहले श्रेया की आयु क्या होगी x - 5। अरे हाँ कि ना, x 5 साल पहले श्रेया की आयु जितनी अभी है उससे 5 साल घटा दोगे तो 5 साल कम हो जाएगी। तो वही हमने किया है, श्रेया की आयु 5 साल पहले x - 5 years की होगी उस टाइम पर। अब इस हिसाब से 5 years ago
एगो Arjun's age was 2x minus 5। 5 साल पहले अर्जुन की आयु 2x माइनस 5। अभी मान लिया 2x है तो 5 साल पहले घटा दोगे ना 5 साल। 5 साल पहले उसकी 2x माइनस 5 ईयर्स का रहा होगा उस टाइम पर। अब हमें ये कह रहा है कि ये जो 5 years ago his age was 3 times, मतलब 5 साल पहले हमारा अर्जुन की आयु क्या है 2x माइनस 5। अब इक्वल करो x माइनस किससे बड़ा है अर्जुन? श्रेया से। छोटा कौन है? श्रेया। तो इक्वल करने के लिए हमें किसको मल्टीप्लाई करना होगा? इक्वल करने के लिए x माइनस 5। कौन बड़ा है? 2x माइनस 5। कौन छोटा है? x माइनस 5। ये श्रेया है, छोटी है, और अर्जुन बड़ा है। तो हमें इक्वल करने के लिए छोटे में मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़े के बराबर आएगा। नहीं समझे? अरे मान लिया ये हमारा 2 है, ये हमारा 6 है। ये 2 और 6 बराबर नहीं है। हमें दिख रहा है कि 2 और 6 बराबर नहीं है, लेकिन लिखा है बराबर है। यहाँ कह रहा है कि 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age, और हमें कह दिया है कि 5 साल पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु से 3 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा थी। अब ये केस हो गया। अभी हमारा ये 6 है और इसको ये 2 है, और कह रहा है ये पहले पास्ट की बात कर रहा है कि ये बराबर था, उस टाइम पर 3 गुना ज्यादा था। तो अब हमें इसको इक्वल करने के लिए छोटे वाले को मल्टीप्लाई करोगे ना। छोटे वाले को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। सेम हमें यहाँ पर ये करना है, 3 गुना ज्यादा है तो छोटे वाले को 3 गुने से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ये इक्वेट हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम अब इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब 2x माइनस 5, 3x माइनस का 15। अब ये वेरिएबल वाले को एक साथ कर लो, माइनस का 5, ये माइनस 15 है, प्लस 15 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x। अब ये टर्म x हो गया, इधर लिख लो x इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस 15, ये हो जाएगा प्लस का 10, तो x इक्वल टू 10 आ गया। तो हमने लेट क्या किया है? श्रेया's एज इज x years। तो हमें पता चला कि श्रेया की आयु क्या है? श्रेया's एज इज 10 years and Arjun's age is 2 गुने 10 years, that is 20 years। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। समझ में आया? हमें यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी कि ये हमने क्यों किया, इसको मल्टीप्लाई क्यों किया। हमें छोटे वाले किसी बड़े के बराबर अगर छोटा को करना है तो हमें छोटे वाले को ना और बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हमारी हाइट ये है, हमसे छोटे वाले की हाइट ये है, तो हम दोनों को अब इक्वल करना है। तो अब क्या करोगे? हमारे में ऐड कर दोगे, हम तो और बड़े हो जाएंगे ना। फिर नहीं, हमें छोटे वाले को नीचे से क्या करोगे? कुछ लगा दोगे, पाटा वाटा, तो वो लंबी हो जाएगी, तो हमारे बराबर हो जाएगी। सेम हमने यही किया है। 3 गुना बड़ा कौन है? अर्जुन बड़ा है, तो हमें छोटी कौन है? श्रेया। श्रेया को इसके बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब समझ में आ गया होगा। अब हमने ये देख लिया, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। हमने ऐसे इक्वेशन को सॉल्व किया जिसके दोनों तरफ वेरिएबल्स थे। उसके बाद इसके एप्लीकेशन देखा, अभी हमने इक्वेशन किया है वो इसके एप्लीकेशन थे। अब हमें ये देखना है कि रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, कोई भी इक्वेशन को हम कैसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं उसको सॉल्व करके। तो उसका एग्जांपल ये है कि 5x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस 1
प्लस 7/2। इसको हम सिंपलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको आइए देखते हैं। पहला नंबर, ये ब्रैकेट को हटा लो, इस ब्रैकेट को हटाओ। अब इसको लिख सकते हो 5x माइनस 2 दूनी 4, 4x माइनस प्लस 7 दूनी 14, 3 दूनी 6x माइनस 2 प्लस 7/2। ये फॉर्म आया। अब काम करो कि 5x माइनस 4x दैट इज x प्लस 14, 6x प्लस -2 प्लस 7/2। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो सेम यहाँ पर बच जाएगा। अब आप करो 6x प्लस इन दोनों को एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस 7, 6x प्लस 3/2, 7 माइनस का 4 3/2। अब हमें क्या मिल गया, x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3/2। अब x वाले को एक साथ कर लो और कांस्टेंट को एक साथ कर लो। वेरिएबल x माइनस 6x इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस, इधर प्लस का 14 है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा -14। ये x माइनस 6x तो माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 28। अब सॉल्व करो, माइनस का 5x इज इक्वल्स टू प्लस 3 माइनस का 28, ये हो जाएगा माइनस का 25/2। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम कोफिशिएंट इससे इसका हटाएंगे, तो इसके लिए हमें 5 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 5x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू -25/2 डिवाइडेड बाय 5। 5 कैंसिल हो गया, -x इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 -5/2। माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो x इज इक्वल्स टू 5/2 हमें आंसर मिल गया। इसे अगर आपको चेक करना है तो आप x की जगह पे 5/2 रखो और चेक करके देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। आप लोग, ये आपका टास्क है कि आप ये करके घर पे चेक करना कि 5/2 सही आया है या नहीं। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा टॉपिक है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू लीनियर फॉर्म। इससे पहले था हमें सिंपल फॉर्म में निकाला था, अब है लीनियर फॉर्म में निकालना है। तो अब यहाँ पर x एक एग्जांपल है, x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/8। अब इसे हम कैसे करें कि दोनों तरफ हमें क्या मिल जाए, लीनियर इक्वेशन मिल जाए, लीनियर इक्वेशन आ जाए। एक आप ये करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर लोगे 3 से, जो कि हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 1। ये एक तरीका है। या फिर और ये कर सकते हो कि 2x प्लस 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, x प्लस 1 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3। जो भी तरीका सही लगे आप उसे कर लेना। हमें तो ये सही लगा है, उसे भी मैं सॉल्व करके अभी बताऊंगी। दोनों का सेम वैल्यू आती है। अब देखो, अब ब्रैकेट हटा लो, 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9 8x प्लस 8। अब x वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, 6x और 8x है, 8x प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8x इज इक्वल्स टू प्लस 8
ये +8 है, +9 है, इधर आके -9 हो जाएगा। तो ये 6x - 2x 6x - 8x ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू 8 - 1। तो जिसका साइन बड़ा होता है, जिसमें बड़ा साइन लगा होता है वो हमारा हो जाता है। तो 9 बड़ा है तो माइनस का साइन बड़े वाले का ले लेता है। यहाँ पर बड़ा कौन है, 8 है, तो साइन जिसके साथ बड़ा डिजिट है वो साइन आ जाता है। तो अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए हमें x को कोफिशिएंट को हटाना होता है। तो अब ये करो कि 2x डिवाइडेड 2 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। क्या किया, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो में 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया x इज इक्वल टू 1/2। ये हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। अब हम सेम यहाँ पर करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। इससे क्या आता है ये देखते हैं। ये है, अब हमने क्या किया है, 2x + 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। तो ये 2x + 3 और ये 2x + 3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया x + 1 इज इक्वल टू, अब इसका ब्रैकेट हटा लो, 3 दूनी 6x + 9/8। अब क्या करो, इस 8 को इधर मल्टीप्लाई कर लो। तो 8x + 8 इज इक्वल टू 6x + 9। अब देखो ये इक्वेशन, यहाँ पर हमें ये वाले इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन सेम है। इसके बाद आप सेम प्रोसेस लगा लो और x की वैल्यू 1/2 आ जाए। और इसे हम चेक कैसे करेंगे कि जो x की वैल्यू है वो हमारा सही है या नहीं। अब इसके लिए हम x की जगह पे 1/2 रख लेंगे। x + 1 डिवाइडेड 2x + 3/8। अब हम LHS को लेकर चल रहे हैं। LHS x की वैल्यू 1/2 + 1 2 × 1 + 1/2 + 3। अब इसका एलसीएम ले लो। 2 1 + 2 नीचे 2 कैंसिल हो गया, 1 + 3 ये 2 + 3 डिवाइडेड 2 बटा 3 1 4। अब क्या करते हैं, जो छोटे वाले अपॉन में होता है वो नीचे कर लेते हैं। तो 3/2 × 4। 2 को हम नीचे ले आए और 3/2 × 4 दैट इज 3/8 दैट इज RHS। इस तरह हमने देखा, हमने जो x की वैल्यू निकाली 1/2 वो हमें x की जगह पे रखने पर हमें LHS और RHS दोनों इक्वल मिल गया। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने लीनियर फॉर्म में इसको रिड्यूस किया है। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालें तो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।